नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। लाई हूँ आज मैं दोहा सतसई और इसका नाम है ऐसे भी कुछ लोग। आप देख सकते हैं इसमें 700 दोहे हैं और इसके रचनाकार हैं घमंडी लाल अग्रवाल जी। किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज मैं इस पुस्तक के बारे में आपसे बात करूंगी। पेपरबैक में 2026 में प्रकाशित हुई है। ये श्वेतांशु प्रकाशन दिल्ली से आई है। मूल्य 275 रुपये, पृष्ठ 112। और परिचय, जैसा मैंने बताया, किसी परिचय के मोहताज है नहीं। बाल साहित्यकार के रूप में ये बेहद प्रसिद्ध हैं और इन्होंने 172 कृतियां और 230 सम्मान इनके झोली में हैं, इनके पास हैं। और इनका जन्म हुआ पाड़ला रेवाड़ी में इनका जन्म हुआ। गुरुग्राम निवासी हैं। एमए हिंदी, बीएड, पत्रकारिता में डिप्लोमा है। और बाल साहित्य में 141 कृतियां हैं। गीत, गजल, दोहा, मुक्तक, क्षणिका, हाइकू, माहिया, कुंडलियां, कविता, लघु कविता, व्यंग, लघु कथा, देखिए कितनी सारी विधाओं में इन्होंने कार्य किया है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार इनको मिल चुका है भारत सरकार से। बाल साहित्यकार सम्मान हिंदी अकादमी दिल्ली से। बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान हरियाणा साहित्य अकादमी से। 7 बार कृति सम्मान। बाल साहित्य भारती सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ से। बाल साहित्य पुरस्कार चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट। जी दोस्तों, यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है देश के समस्त दोहाकारों को। और इसकी भूमिका लिखी है डॉक्टर शैलेश गुप्त वीर। जी दोस्तों, इन्होंने लिखा है कि अधिकांश दोहे जीवन मूल्यों के दोहे हैं जो सामाजिक संरचना को अनैतिकता से नैतिकता की ओर ले जाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इन दोहों में छिन्न भिन्न होते पारिवारिक परिवेश को उकेरा गया है। इन दोहों में जहां एक और राजनीति के गिरते स्तर पर चिंता जाहिर की गई है, तो पर्यावरण पर विमर्श किया गया है। इन दोहों में नारी की स्थिति पर विवेचना है, तो धार्मिक आडंबर पर भी प्रश्न खड़े किए गए हैं। और आत्मकथ्य में घमंडी लाल जी ने इस पुस्तक के बारे में लिखा है। कहते हैं कि जहां तक दोहा लेखन की बात है, मैंने बच्चों के लिए भी दोहे लिखे, बड़ों के लिए भी। चुप्पी की बाजेब मेरा प्रथम दोहा संग्रह था, तत्पश्चात यह दूसरा दोहा संग्रह। ऐसा भी कुछ लोग आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इन दोहों में आपको विषयों की विविधता के दर्शन होंगे। तो दोस्तों, अब बात करती हूँ समीक्षा की। तो इसमें 700 दोहे मैंने बताया और सशक्त दोहे हैं। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि ये युग बोध के दोहे हैं। 13-11 13-11 48 मात्राएं, इनका ध्यान रखा गया है। गेयता है इनमें। देखिए, भक्ति, नीति, प्रेम के दोहे बहुत रचे गए हैं। अब जो दोहे हैं इनको इन्होंने अपना थोड़ा सा विषय चेंज किया है, विषय बदला है। अब समाज की बातें आती हैं, राजनीति की बातें हैं आती हैं, जीवन की बातें आती हैं। इन दोहों में यही सब है। और ये प्रहार किया है इन्होंने, विसंगतियों पर प्रहार किया है इन्होंने अपने दोहों के माध्यम से। समाज को आईना दिखाते हैं ये दोहे। श्रृंगार, करुण, अद्भुत, शांत, भक्ति रस इनमें सम्मिलित है। वक्रोक्ति है इनमें, रूपक है, उपमा है, मानवीकरण अलंकार है। इन सब से युक्त हैं ये दोहे। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग है, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। दोस्तों, कुछ दोहों का पाठ मैं आप लोगों के लिए करूंगी। प्रथम देखिए, चाह रहे कुछ रोटियां, कुछ सोने के हार, खुद गर्जी ने पा लिया बहुत अधिक विस्तार, बहुत अधिक विस्तार। सच्चाई है ये। व्यक्ति जो है आत्म केंद्रित होता जा रहा है। एक और देखिएगा, पानी की होती नहीं कहाँ हवा की जात, मगर जात के नाम पर मनुज लड़े दिन रात, मनुज लड़े दिन रात। जात पात के नाम पर आप देख रहे हैं, धर्म के नाम पर कितनी लड़ाइयाँ हो रही हैं और ये वैश्विक स्तर पर हो रही हैं। तो इसके पश्चात देखिए, इन्होंने लिखा है, माँ की महिमा क्या लिखूं, क्या है मेरे हाथ, बस इतनी सी कामना, छूटे न माँ का साथ, छूटे न माँ का साथ।
एक और देखिए, संबंधों का जब किया दौलत ने विच्छेद, मेरे मन की नाव में हुए सैकड़ों छेद, हुए सैकड़ों छेद। एक और देखिए, वृद्धाश्रम में ही मिला उसे अंत में चैन, वृद्धाश्रम में ही मिला उसे अंत में चैन, कुनबे के सुख के लिए, कुनबे के सुख के लिए जो तड़पा दिन रैन, जो तड़पा दिन रैन। लोकतंत्र में लोक को मिले सदा षड्यंत्र, पास फटकने दे नहीं कुर्सी ऐसा यंत्र, कुर्सी ऐसा यंत्र। एक और देखिएगा, छोटी छोटी बात पर आपस में पर आए, खोल तर, छोटी छोटी बात पर होने लगे तलाक, माता पिता की काटते बच्चे झटपट नाक सखीरी, बच्चे झटपट नाक। ये सखीरी मैंने अपनी तरफ से कहा है। और अब मैं अंतिम दोहा आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ कि तेज हवा ने ली चुरा बादल की हर बूंद, रोती सी हमको दिखी वसुधा आंखें मूंद घमंडी, वसुधा आंखें मूंद। यह घमंडी वसुधा नहीं है मित्रों, घमंडी लाल जी का मैंने नाम इसमें लिया है। तो दोस्तों ये थे इनके द्वारा रचित दोहे। तो आप इसे खरीद सकते हैं, प्रकाशक से मैंने उनका फ़ोन नंबर पहले ही दे दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। मुझे आज्ञा दें, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता। धन्यवाद।